नमस्कार दोस्तों, मैं के सोनी एक बार फिर से आप सभी का इंजीनियर्स चैप्टर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था टाइम एट वर्क और आज हमें इसका 7 टाइप पढ़ना है। इसके पहले हमने इसके 6 टाइप पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो टाइप नहीं देखे हैं वो जाकर उन टाइप्स को देख सकते हैं। दोस्तों, हमें इस टाइप में जो बात करनी है, स्टडी करनी है, अल्टरनेट डेज के बारे में स्टडी करनी है। अल्टरनेट डेज मतलब जिसमें बारी बारी से काम किया गया हो। दोस्तों देखते हैं इसमें हमें, जैसे देखिए इस टॉपिक में बात क्या करनी है। मान लीजिए ड्यूरेशन है पूरे वर्क की और हमें 3 लोगों को काम करने के लिए दे दिया गया है और उसमें कहा गया है कि ए किसी एक दिन काम करता है, बी किसी दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन काम करता है। ऐसे कि क्रमशः रिस्पेक्टिवली इन लोग एक एक दिन करके काम करते जाते हैं। फिर ए करेगा, फिर बी करेगा और फिर सी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा और फिर सी करेगा। तो दोस्तों, बारी बारी से अपने काम को करना ही अल्टरनेट डेज कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें और जानते हैं। दोस्तों देखिए, अभी तक हमने 2 टाइप से क्वेश्चन को किया है। पहला तो हमने किया है LCM और दूसरा किया है MDH। इन दोनों से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो दोस्तों, हमें इस बार LCM फॉर्म से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस टाइप में जो है एलसीएम फॉर्म से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकता है। और क्वेश्चन में कहा गया है दोनों बारी बारी से एक एक दिन करके काम को पूरा करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। फिर से वही कहा गया है क्वेश्चन में, बारी बारी से मतलब क्या कि पहले दिन कौन करेगा। पहले दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा। ऐसा है, मतलब ऑड डेज में ए काम करेगा और इवन डेज में बी काम करेगा। पूरा यही कहानी है। दोस्तों देखिए, हम सबसे पहले क्या करते थे, एलसीएम मेथड में टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। देखिए, टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने की एक और मेथड देखते हैं। 40 और 50 का हमें एलसीएम लेना है। तो इसमें से बड़ा नंबर क्या है, बड़ा नंबर है 50। 50 का हम उस नंबर तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक 40 भी उससे डिवाइड नहीं हो जाता है। तो 50 का हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 50 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया 200। 200 क्या है 40 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका एलसीएम आ गया है। देखिए दोस्तों, अब ए की क्षमता कितनी आ गई है 5 और बी की क्षमता आ गई है 4। अब क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी बारी बारी से काम करें, मतलब पहले दिन ए करेगा 5 यूनिट, दूसरे दिन बी करेगा 4 यूनिट, फिर ए करेगा 5 यूनिट, फिर बी करेगा 4 यूनिट। मतलब हमेशा 2 दिन के बाद काम क्या हो रहा है, काम को दोहराया जा रहा है। मतलब 2 दिन में 9 यूनिट वर्क हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमें कितना यूनिट वर्क करना है, हमें 200 यूनिट वर्क करना है। ठीक है, देखते हैं। अब हमें इसमें 9 का मतलब 9 यूनिट 2 दिन में हो रहा है और हमें 200 यूनिट वर्क करना है। तो हम 9 का क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार करेंगे कि इतने टाइम्स करेंगे कि 200 से या तो 200 के बराबर या 200 से कम हो, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, अगर इसमें हम 22 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा 44 और इस साइड क्या हो जाएगा 198। मतलब कि 44 दिन में 198 काम पूरा हो रहा है। ठीक है, 44 दिन में 198 काम पूरा हो रहा है। अब कितना काम हमें और करना है, हमारा शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा है 2 यूनिट, क्योंकि हमें 200 यूनिट करना था। 198 यूनिट हमने कर लिया है, मतलब कितना बचा 2 यूनिट वर्क हमें शेष रह गया है। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है, अब अगला काम कौन करेगा। अब क्या आ गया है, एक क्या आ गया इवन डेज हो गए। अब किसकी बारी 45 दिन, 45वां दिन आएगा और वो क्या है ऑड डेज, मतलब किसकी बारी ए की बारी। मतलब 45वें दिन में काम होगा, लेकिन कितना होगा 5 यूनिट। हमें 5 यूनिट नहीं करनी है, हमें केवल कितना करना है, हमें केवल 2 यूनिट वर्क करना है। मतलब हमें पूरा दिन तो नहीं लगेगा, हमें शायद आधा या आधे से कम दिन लगे, क्योंकि हमें आधे से भी कम काम करना है। ठीक है, तो देखिए अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
W बराबर E इंटू डी, और यहाँ पर हमारा वर्क हमें कितना करना है, हमें वर्क करना है 2 यूनिट, और हमारी क्षमता कितनी है 5 मिनट पर डे करने की, तो हमें कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ से दिन आ जाएगा 2/5, ठीक है दोस्तों। तो हमें कितना टाइम लगेगा 45वें दिन में, मतलब 2 सही 2/5 टाइम लगेगा। तो मतलब हमें 2 यूनिट पूरा करने के लिए 2/5 दिन और लगेगा, मतलब कितना हो गया 44 सही 2/5 दिनों में हम 200 यूनिट काम को पूरा कर लेंगे। दोस्तों ये हमारा आंसर है, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलती है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन में कहा गया है कि राम, श्याम, मोहन किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, और अंतिम बारी किसकी होगी। दोस्तों यहाँ पर हमें फिर से वही निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि राम, श्याम, मोहन, राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, और बारी बारी से उस काम को पूरा करते हैं। तो बताइए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हम सबसे बड़ा नंबर हमारा क्या है 30 है, और 30 का हम मल्टीप्लाई उस नंबर तक करेंगे जब तक तीनों इक्वल डिवाइड ना हो जाए। देखिए 30 का हम मल्टीप्लाई क्या करते हैं, अगर हम 30 का 10 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया 300, और 300 क्या है सभी से इक्वल डिवाइड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो ये क्या हो गया इसका टोटल वर्क। ओके, अब हमें क्वेश्चन में कहा गया तीनों बारी बारी से काम करें तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, मतलब ये हमारा काम करने की ड्यूरेशन है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 100% वर्क पूरा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तीसरे दिन सी काम करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा 3 दिन में काम दोहराया जाएगा। पहले 2 दिन में काम दोहराया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब 3 दिन में काम दोहराया जाएगा। फिर चौथे दिन क्या करेगा ए काम करेगा, इसलिए यहाँ पर हर 3 दिन में काम क्या होगा दोहराया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी क्या आएगी, एफिशिएंसी ए की कितनी आएगी, रमेश की, राम की कितनी एफिशिएंसी आएगी 15। राम क्या करता है, राम की एक दिन की काम करने की क्षमता क्या है 15 यूनिट। शाम की कितनी आ जाएगी, शाम की आ जाएगी 12। शाम क्या करता है एक दिन में 12 यूनिट वर्क कर लेता है। और मोहन की कितनी आ जाएगी, मोहन की आ जाएगी 10 यूनिट। मोहन एक दिन में 10 यूनिट वर्क कर लेता है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों बारी बारी से काम करते हैं, मतलब पहले दिन देखिए यहाँ पर राम है, यहाँ पर श्याम है, और यहाँ पर क्या है मोहन है। तो यहाँ पर क्या करेगा राम उस काम को शुरू करेगा। देखिए दोस्तों पहले दिन 15 यूनिट वर्क हो रहा है, फिर दूसरे दिन कितना हो रहा है 12 यूनिट हो रहा है, फिर तीसरे दिन कितना होगा मोहन करेगा 10 यूनिट वर्क करेगा, और ये 3 दिन में कितना यूनिट वर्क हो जाएगा 3 दिन में 37 यूनिट वर्क हो जाएगा। दोस्तों 3 दिन में 37 यूनिट वर्क हो जाएगा, और हमें कितना यूनिट वर्क करना है, हमें 300 यूनिट वर्क करना है। अब हम 37 का मल्टीप्लाई उस कंडीशन तक करते हैं, उस टर्म तक करते हैं जब तक या तो 300 के इक्वल या तो 300 से कम ना हो जाए, लेकिन 300 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 37 का हम कितने में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे हमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 37 अट्ठे कितना होता है, 37 अट्ठे होता है 296, मतलब 24 दिन में 296 यूनिट वर्क हो जाएगा। और हमें कितना करना है, हमें करना है 300 यूनिट। 24 दिन में 296 यूनिट हो गया, और हमें 300 यूनिट करना था, तो हमारा शेष वर्क कितना बचा, शेष वर्क हमारा बचा 4 यूनिट। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब ये किसने किया होगा, इसने ये काम किया होगा मोहन ने। ठीक है, अब किसकी बारी आती है, अब काम फिर से वही दोहराने के लिए हमें राम की बारी आएगी। ठीक है, उस काम को 25वें दिन में पूरा नहीं हो पाएगा, 25वें दिन काम होगा लेकिन पूरा 25वां दिन नहीं लगेगा, 25वां दिन कुछ टाइम ही लगेगा। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें 4 यूनिट करने के लिए और कितना समय लगेगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर E इंटू टी। देखिए हमें टोटल वर्क कितना करना है, अब 4 यूनिट वर्क करना है, और राम की क्षमता कितनी है, राम की क्षमता है 15 यूनिट।
इंटू डी। यहाँ पे समय कितना आ जाएगा 4/15। 4/15 दिन हमें इस 4 यूनिट को करने के लिए लगेंगे और 24 दिन हमें पहले ही लग चुके हैं। तो अब हमें 4 यूनिट काम और करने के लिए हमें 4/15 दिन लगेंगे। तो टोटल हमारा समय आ जाएगा 24 सही 4/15 दिन और हमारा 300 यूनिट वर्क हो जाएगा। दोस्तों आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और स्क्रीन पर क्वेश्चन में कहा गया है ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते रहें तो वह काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है ए 9 दिन में काम कर लेता है और बी 12 दिन में काम को पूरा कर लेता है। अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि अगर वो दोनों बारी बारी से काम करें और बी ए उस काम को स्टार्ट करे, मतलब पहला दिन काम कौन करेगा, ए करेगा, फिर बोला बारी बारी से मतलब अगले दिन काम कौन करेगा, बी करेगा, फिर ए करेगा और फिर बी करेगा, मतलब यही रिपीटेड चलता रहेगा। ठीक है, देखिए एक अब हमें यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम में हमें क्या करना रहेगा, एलसीएम हम कैसे लेते हैं, इसका बड़ा नंबर जो है, बड़ा नंबर का उस कंडीशन तक हम मल्टीप्लाई करते हैं जब तक छोटा नंबर डिवाइड ना हो जाए। तो देखिए 12 का मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे, 12 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 36। अब देखिए 9 भी 36 से डिवाइड हो गया और 12 भी 36 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ये क्या है, टोटल वर्क, हमें इतना यूनिट वर्क करना है। देखिए यहाँ से ए की क्षमता कितनी आती है, ए की क्षमता आती है 4 यूनिट और बी की क्षमता आती है 3 यूनिट पर डे। ठीक है दोस्तों, अब पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है 4 दिन, दूसरे दिन काम कौन कर रहा है, बी कर रहा है 3 यूनिट। ठीक है, फिर अगले दिन ए कर रहा है 4 यूनिट, फिर अगले दिन बी कर रहा है 3 यूनिट, मतलब 2 दिन में रिपीटेड हो रहा है। यहाँ पर 2 दिन में 7 यूनिट वर्क हो रहा है और हमें कितना यूनिट वर्क करना है, हमें 36 यूनिट वर्क करना है। देखिए अब हम क्या करते हैं, इस 7 का उस समय तक मल्टीप्लाई करते हैं जब वो 36 के बराबर या 36 से कम हो, लेकिन 36 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 5 का मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 यूनिट और यहाँ पर हो जाएगा 10 दिन। 10 दिन में वो 35 यूनिट वर्क हो जाता है और हमें करना था कितना, हमें करना था 36 यूनिट वर्क। मतलब अब हमारा शेष कितना बचा है, हमारा शेष जो बचा है वो 1 यूनिट वर्क बचा है और वो कौन करेगा, वो ए करेगा। हमेशा ऑड डेज में ए काम करेगा और इवन डेज में बी काम करेगा। अब 10 के बाद 11, 10 के बाद जो भी आएगा वो आएगा 11वां दिन। 11वां दिन क्या होता है, वो होता है विषम दिन, ऑड डेज। तो अब कौन करेगा, ए काम करेगा और ए की क्षमता कितनी है 4 यूनिट पर डे करने की, लेकिन हमें करना केवल 1 यूनिट वर्क है। तो देखिए हम इसको फॉर्मूले से फिर से निकाल सकते हैं, W बराबर E इंटू डी। हमें करना है केवल 1 यूनिट वर्क और हमारी क्षमता कितनी है, एक ही 4 यूनिट इंटू डी। यहाँ समय निकल आता है, समय हो गया 1/4 दिन। 10 दिन में 35 यूनिट वर्क हो रहा है और हमें रिमेनिंग एक यूनिट काम करना था, वो कितने दिन में कर लिया हमने कर लिया 1/4 दिन में। तो हमारा क्या हो गया 10 सही 1/4 दिन में हमने पूरा 36 यूनिट वर्क पूरा कर लिया। दोस्तों ये हमारा आंसर है। अब चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है और हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करें। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी किसी काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए और क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर उसकी मदद करें। मतलब यहाँ पर ए क्वेश्चन से ये सॉल्यूशन निकलता है कि ए उस काम को अकेले एक दिन करेगा, फिर दूसरे दिन करेगा, फिर तीसरे दिन क्या करेंगे, ए की मदद बी और सी दोनों करेंगे। मतलब तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करेंगे, फिर ए अकेला करेगा, फिर अगले दिन ए अकेले करेगा और फिर ए बी सी एक साथ काम करेंगे। मतलब एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन,
फिर पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, मतलब हर 3 दिन में क्या होगा, काम रिपीट होगा, काम को दोहराया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम इनका टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा इसका, 60 यूनिट, एलसीएम निकालना पड़ेगा, 60 यूनिट टोटल वर्क आएगा। ये कैसे आएगा, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 60 है, और 60 उस नंबर तक हम मल्टीप्लाई करते हैं जब तक दोनों नंबर, तीनों नंबर डिवाइड ना हो जाए। तो मतलब यहाँ पर हम 60 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ही आएगा, और 20 और 30 भी उससे डिवाइड हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ए की क्षमता कितनी आ सकती है, ए की क्षमता आ सकती है 3, बी की क्षमता कितनी आ सकती है, बी की 2 और ए की 1। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, एक पहले दिन ए काम कर रहा है 3 यूनिट, अगले दिन फिर ए काम कर रहा है 3 यूनिट, फिर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट। मतलब यहाँ पर 3 दिन में 12 यूनिट वर्क हो जा रहा है। और हमें कितना यूनिट वर्क करना है, हमें 60 यूनिट वर्क करना है। जब 3 दिन में 12 यूनिट वर्क हो जा रहा है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 यूनिट वर्क हो जाए। हम यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 5 दिन, मतलब 15 दिन में 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। दोस्तों ये इसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अब यदि बी अकेला प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करे तो बताइए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी काम को 12 दिन में, ए और बी की मिलकर किसी काम को 12 दिन में और ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। और आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी उस काम को करते हैं लेकिन बी अपना काम केवल आधा दिन ही काम करे, तो बताइए दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए पूरा दिन काम कर रहा है और बी क्या कर रहा है, केवल आधे दिन ही काम कर रहा है। पूरे दिन में पूरी क्षमता लगाएगा, मतलब आधे दिन में कितना करेगा, आधा काम ही करेगा। देखिए सबसे पहले हम इसकी क्षमताएं देख लेते हैं। क्षमता के पहले हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आएगा, यहाँ पर दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर क्या है, 20, और 20 का हम उस कंडीशन तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक दोनों डिवाइड ना हो जाए। मतलब 20 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 60 जो कि 12 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया और यही हमारा टोटल वर्क है। यहाँ पर ए और बी की क्षमता कितनी आ गई है, 5, और ए की क्षमता अकेले की कितनी है, 3। जब ए और बी दोनों मिलकर 5 हैं और ए 3 है तो बी कितना आ गया, बी आ गया 2। ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 2 है। देखिए अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ए पूरा दिन काम करता है, मतलब 3 यूनिट काम करेगा, और बी आधा दिन ही काम करता है। बी की पूरे दिन की क्षमता है 2 यूनिट, तो आधा दिन का कितनी क्षमता होगी, आधे दिन काम करने की क्षमता 1 होगी। मतलब यहाँ पर एक दिन में 4 यूनिट वर्क ही हो रहा है और हमें कितना करना है, हमें केवल 60 यूनिट वर्क करना है। जब एक दिन में 4 यूनिट वर्क हो रहा है तो कितने दिन में 60 होगा। देखिए हम यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 15 दिन में 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा आंसर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब कीजिए, और जिसने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया वो बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों धन्यवाद।